नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। आरोपी का घर तोड़ा गया है शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर, जिसके घर पर हथौड़ा चला है। नागपुर हिंसा में शामिल था अब्दुल वल्द, जिसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। हथौड़े के जरिए जो मकान को तोड़ा इस वक्त जा रहा है। नागपुर में हिंसा जिस तरीके से देखने को मिली थी, उसमें आरोपी शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूरा एक्शन लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है और वहीं नागपुर हिंसा मामले में शामिल अब्दुल वल्द के घर पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और हथौड़े के जरिए जो अतिक्रमण किया गया था, जो गैर कानूनी हिस्सा है, उस पर लगातार एक्शन इस वक्त किया जा रहा है। अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ा इस वक्त टीम की तरफ से जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और उसके बाद से लगातार नागपुर में एक्शन एक तरफ जारी है और वहीं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण किए गए हिस्से पर इस वक्त हथौड़े के जरिए बड़ा एक्शन इस वक्त कर रही है। पुनीता इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड से जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। पुनीता, क्या एक्शन चल रहा है वहां पर? सुमित, नागपुर में अगर हम बात करें तो आज हलचल जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है और सबसे बड़ी खबर, दो तस्वीरें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें नागपुर हिंसा में, सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी कि आज बुलडोजर के जरिए प्रहार किया गया था। ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर देखने को मिला था और भारी दल बल के साथ वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी और इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। यानी कि बड़ा संदेश वहां से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई। और दूसरी खबर ये कि आज दूसरे आरोपी, यानी कि इस आरोपी हिंसा में जो दूसरा आरोपी था अब्दुल रहमान, उसके घर पर भी तोड़फोड़ हुई। यानी कि हथौड़े के जरिए उसके जो अवैध निर्माण का जो हिस्सा था उसको ढाया गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा दिया गया है। नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। आरोपी का घर तोड़ा गया है शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर, जिसके घर पर हथौड़ा चला है। नागपुर हिंसा में शामिल था अब्दुल वल्द, जिसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। हथौड़े के जरिए जो मकान को तोड़ा इस वक्त जा रहा है। नागपुर में हिंसा जिस तरीके से देखने को मिली थी, उसमें आरोपी शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूरा एक्शन लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है और वहीं नागपुर हिंसा मामले में शामिल अब्दुल वल्द के घर पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और हथौड़े के जरिए जो अतिक्रमण किया गया था, जो गैर कानूनी हिस्सा है, उस पर लगातार एक्शन इस वक्त किया जा रहा है। अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ा इस वक्त टीम की तरफ से जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और उसके बाद से लगातार नागपुर में एक्शन एक तरफ जारी है और वहीं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण किए गए हिस्से पर इस वक्त हथौड़े के जरिए बड़ा एक्शन इस वक्त कर रही है। पुनीता इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड से जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। पुनीता, क्या एक्शन चल रहा है वहां पर? सुमित, नागपुर में अगर हम बात करें तो आज हलचल जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है और सबसे बड़ी खबर, दो तस्वीरें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें नागपुर हिंसा में, सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी कि आज बुलडोजर के जरिए प्रहार किया गया था। ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर देखने को मिला था और भारी दल बल के साथ वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी और इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। यानी कि बड़ा संदेश वहां से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई। और दूसरी खबर ये कि आज दूसरे आरोपी, यानी कि इस आरोपी हिंसा में जो दूसरा आरोपी था अब्दुल रहमान, उसके घर पर भी तोड़फोड़ हुई। यानी कि हथौड़े के जरिए उसके जो अवैध निर्माण का जो हिस्सा था उसको ढाया गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा दिया गया है। नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। आरोपी का घर तोड़ा गया है शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर, जिसके घर पर हथौड़ा चला है। नागपुर हिंसा में शामिल था अब्दुल वल्द, जिसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। हथौड़े के जरिए जो मकान को तोड़ा इस वक्त जा रहा है। नागपुर में हिंसा जिस तरीके से देखने को मिली थी, उसमें आरोपी शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूरा एक्शन लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है और वहीं नागपुर हिंसा मामले में शामिल अब्दुल वल्द के घर पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और हथौड़े के जरिए जो अतिक्रमण किया गया था, जो गैर कानूनी हिस्सा है, उस पर लगातार एक्शन इस वक्त किया जा रहा है। अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ा इस वक्त टीम की तरफ से जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और उसके बाद से लगातार नागपुर में एक्शन एक तरफ जारी है और वहीं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण किए गए हिस्से पर इस वक्त हथौड़े के जरिए बड़ा एक्शन इस वक्त कर रही है। पुनीता इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड से
जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। पुनीता, क्या एक्शन चल रहा है वहां पर? सुमित, नागपुर में अगर हम बात करें तो आज हलचल जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है और सबसे बड़ी खबर, दो तस्वीर में आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें नागपुर हिंसा में, सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी कि आज बुलडोजर के जरिए प्रहार किया गया था, ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर देखने को मिला था और भारी दल बल के साथ वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी और इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। यानी कि बड़ा संदेश वहां से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई। और दूसरी खबर ये कि आज दूसरे आरोपी, यानी कि इस आरोपी हिंसा में जो दूसरा आरोपी था अब्दुल रहमान, उसके घर पर भी तोड़फोड़ हुई। यानी कि हथौड़े के जरिए उसके जो अवैध निर्माण का जो हिस्सा था उसको ढाया गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा दिया गया है। नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। आरोपी का घर तोड़ा गया है शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर, जिसके घर पर हथौड़ा चला है। नागपुर हिंसा में शामिल था अब्दुल वल्द, जिसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। हथौड़े के जरिए जो मकान को तोड़ा इस वक्त जा रहा है। नागपुर में हिंसा जिस तरीके से देखने को मिली थी उसमें आरोपी शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूरा एक्शन लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है और वहीं नागपुर हिंसा मामले में शामिल अब्दुल वल्द के घर पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और हथौड़े के जरिए जो अतिक्रमण किया गया था, जो गैर कानूनी हिस्सा है, उस पर लगातार एक्शन इस वक्त किया जा रहा है। अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ा इस वक्त टीम की तरफ से जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और उसके बाद से लगातार नागपुर में एक्शन एक तरफ जारी है और वहीं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर जारी है। प्रशासन की टीम अतिक्रमण किए गए हिस्से पर इस वक्त हथौड़े के जरिए बड़ा एक्शन इस वक्त कर रही है। पुनीता इस वक्त हमारे सहयोगी ग्राउंड से जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। पुनीता, क्या एक्शन चल रहा है वहां पर? सुमित, नागपुर में अगर हम बात करें तो आज हलचल जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है और सबसे बड़ी खबर, दो तस्वीर में आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें नागपुर हिंसा में, सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी कि आज बुलडोजर के जरिए प्रहार किया गया था, ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर देखने को मिला था और भारी दल बल के साथ वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी और इसके बाद आज बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। यानी कि बड़ा संदेश वहां से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देने की कोशिश की गई। और दूसरी खबर ये कि आज दूसरे आरोपी, यानी कि इस आरोपी हिंसा में जो दूसरा आरोपी था अब्दुल रहमान, उसके घर पर भी तोड़फोड़ हुई। यानी कि हथौड़े के जरिए उसके जो अवैध निर्माण का जो हिस्सा था उसको ढाया गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा दिया गया है।